बाबा शिव को याद करें और खुशहाल जीवन जिएं। झूठे आरोप प्रत्यारोप लगे या कई बार लगे तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो ये आप समझ लें अच्छी तरह कि झूठे आरोप प्रत्यारोप लगने में ज्यादा से ज्यादा हम ही कारण होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर्म करते हैं, कहीं ना कहीं लवलेस माते उससे कहीं जुड़े होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के प्रति आकर्षण है बस, और जनता ने भांप लिया और उस पर आरोप लगा दिया कि इनका लफड़ा है, तो ये झूठा आरोप नहीं है। हाँ, जनता इतना कह सकती है कि ये लोग सारी संबंध बना चुके हैं या साथ सोते हैं या साथ घूमते हैं, इतनी बात बढ़ा के समाज कह सकता है, लेकिन आकर्षण आपका था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहां पर कहीं ना कहीं लवलेस मात्र हम दोषी हैं। तो आप अगर उतना ही दोषी हैं, इससे ज्यादा दोषी नहीं है, तो आप शांत रहें, क्योंकि सत्य को साबित करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं होते। सत्य स्वतः ही प्रमाणित है और सत्य। इस चीज को ध्यान रखें। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके ऊपर। एकदम आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। एक मैं अपना उदाहरण बताता हूं, अपनी विशेषता नहीं बता रहा हूं, अभी आप लेटेस्ट उदाहरण में अपना बता रहा हूं कि एक व्यक्ति बाहर से आया, बगल में किराए पर कहीं रह रहा था और वो लगातार अनजाने में भी हमारे पैर छू लेता था, नमस्ते करता था, प्रणाम करता था और सम्मान करता था। बहुत दिन चलता रहा काम। चलते चलते उसने हमारे मकान में किराए के लिए आवेदन किया कि दे दो। उसकी किराए देने की सामर्थ्य उसकी नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार कुछ ऐसा लगा कि व्यक्ति ठीक है और ये परदेशी व्यक्ति है। उसके घर की स्थिति जब जानी परखी तो उसके पास एक थाली नहीं थी, पेपर में रख के खाना खा लेते थे। जाड़े में एक उनके पास चद्दर भी नहीं थी। अपनी बहन से लेकर आए थे एक चद्दर, और उसमें भी वो धौंस देती रहती थी उनकी बहन, और कई बार मांगने की कोशिश की। खाना बनाने के लिए एक सिलेंडर था जो मांग कर लाया गया था, और उसी सिलेंडर से वो अपना ठेला लगाता था, और जब ठेला चला जाता तो उसकी पत्नी भूखी बैठी रहती थी, घर में खाना नहीं बनता। चम्मच नहीं थे, ग्लास एक ही थी जो उसकी बहन के यहां से आई थी, और एक ही तखत था, उसी में अपने ठेले का सामान बनना और सब तरह की सुविधाएं थी। और यहां तक कि उसके पास ठेला लगाने के लिए बर्तन भी नहीं थे, तो किराए का भगोना लेके और किसी तरह से काम करता था। एक व्यक्ति इतने संघर्ष से जी रहा था, लेकिन बाहर समाज में उसके बारे में किसी को पता नहीं था। यही सब समस्याओं को लेकर पत्नी झगड़ा भी बहुत होता था और बहुत मारपीट होती थी। ये बात भी पता लगी मुझे। तो जब किराए के लिए उसने कहा तो हमने कहा तुम झगड़ा बहुत करते हो, कैसे रखेंगे, ऐसे कैसे काम बनेगा? कहना गुरु जी आपकी शरण मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो आया तो देख रहे हैं कि जो परचून की दुकान से सामान अपने लिए लाता था, उसमें वो परचून वाला कमा लेता था, तो इनको कमाने का मौका नहीं मिलता था, धंधा भी गड़बड़ चलता था, किराए का ठेला था। आज इस प्रकार की जब समस्याएं हमने देखी उसकी, तो घुल मिल गया, परिवार में आ गया, रहने लगा। तो जब हमने देखा तो हमने विचार किया कि क्या इसको अपने व्यापार में खड़ा करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। मैं खुद कर्जे में हूं, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने उसकी व्यवस्था परमात्मा ने कराई। मैंने उसका थोक का सामान लाए, उसको पर्सनल ठेला 15-16 हजार रुपया का दिलवाया, खुद का ठेला ताकि किराया ना जाए, और थोक सामान से आटा दाल चावल उसके लाए जो ठेला में लगाता है। उसको बहुत सारे बर्तन घर में थे, तो हमने अपनी गृहस्थी से काट के उसको दिया। बहुत सारे कपड़े दिए और बिस्तर दिए और पंखा दिया और उसको रहने की व्यवस्था की, यहाँ तक इन्वर्टर की लाइट भी दे दी। वो किसी तरह संतुष्ट जीवन उसका जीने लगा। और उनकी बहन ने अपना सब सामान कदरा वदरा मांग लिया। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि इतनी व्यवस्था पंडित जी क्यों कर रहे हैं। उसके घर में उसकी युवा पत्नी थी, तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि
शायद पंडित जी का कोई चक्कर या पंडित जी के बच्चे का कोई चक्कर उनकी पत्नी से तो नहीं है। और इस तरह बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे, सारी रिश्तेदारी में थू की गई कि वो पंडित जी इतना सब कर रहे हैं और कुछ चक्कर आया, कुछ चक्कर आया, वो कुछ चक्कर आया, करके बहुत थू हुई। आज 1 वर्ष हो गया है ये सब चल रहा है और मुझे सब पता है। सारी दूर दूर की रिश्तेदारियों की खबर चली गई कि पंडित जी मिल गए, उनको पूरी मदद कर रहे हैं और उनकी पत्नी को, और तमाम सारी बातें। वो आजकल के जमाने में कोई किसी की हेल्प क्यों करता है, ये सब बातें लेकर हमारे दिमाग में सिर्फ इतनी बात थी कि किसी को पैसा देकर समय मदद ना करो, उसका व्यापार बढ़ा दो तो कम से कम उसकी पीढ़ी तक सुधर जाएगी। हमारा ये मकसद है। क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी थी और मैं खुद कर्ज में हूं, लेकिन मेरा मन इस तरह से हुआ और 50-60 हजार रुपए का करीब 55,000 रुपए का करीब फेल हो गया। अब सब सहयोग के बाद इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मैं चुपचाप बना रहा, मुझे सब कुछ पता था। धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा। अब ये फालतू का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब इसको लेकर हम बड़बड़ाएं, सफाई दें, कुछ नहीं। सफाई देने का सच्चाई स्वयं साबित हो जाती है। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, सच्चाई स्वयं सत्य है, उसको क्या साबित करें। ये संसार है, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इसको लेकर कतई परेशान ना हो सकता है किसी जन्म का कोई पाप हो सकता है वो बुराई करने वाला, आरोप लगाने वाला खुदे पापी हो, वो अपने पाप और बना रहा है, उसको बनाने का मौका दीजिए। आप क्यों परेशान? आप अगर सत्य हैं तो सत्य मार्ग पर चलते रहिए, आपका बाल बांका नहीं होगा। ये ब्राह्मण का भविष्यवाणी है और आशीर्वाद है। मस्त रहे, जितना अच्छा है नेकी करो, दरिया में डाल, चिंता मत करो। दुनिया बहुत कुछ कहती है, दुनिया ने बहुत कुछ कहा भी है, कहने दीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति देवी देवता तक जो कलंकित नहीं हुआ? बाबा श्री को याद करें और सदा आनंदित रहे। बाबा श्री।